हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मगहिया मास्टर चैनल। इस चैनल में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आशा करते हैं आप लोग बिहार पुलिस का तैयारी जोर शोर से लगे होंगे। और आपका जो आज टॉपिक है चैप्टर 1, आज से मैराथन चालू करेंगे। कुल जो भी क्लास होगा कुल चैप्टर वाइज होगा। 50 क्वेश्चन का टारगेट रहेगा। आज टॉपिक का नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ। हड़प्पा सभ्यता से रिलेटिव जो भी प्रश्न बनेगा आप लोग एक भी नहीं प्रश्न छोड़िएगा। ये मैं दावे के साथ कर सकता हूँ। ये आप चेक करके देख सकते हैं कि आपको कहाँ से कोई प्रश्न अगर छूट गया है ना। तो देखिए क्वेश्चन है दोस्त, बहुत ही इजी क्वेश्चन लिए हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है दोस्त। चलते जाइए, रैपिड फायर में चलना है दोस्त। इसका विश्लेषण करेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, है ना। हम लोग को कम समय में अधिक क्वेश्चन करना है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है दोस्त, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? तो हड़प्पा में करवाया था दोस्त। राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? तो हड़प्पा में करवाया था दोस्त। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो की अवशेष किस वर्ष मिला था? मोहनजोदड़ो की अवशेष किस वर्ष मिला था? ये मिला था दोस्त 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में दोस्त। चलिए, कम समय में अधिक क्वेश्चन करना है दोस्त, समय कम है आपके पास, जो भी करना है जल्द करना है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने किया था? मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने किया था दोस्त? तो आपका हो जाएगा राखाल दास बनर्जी ने। राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने किया था? राखाल दास बनर्जी ने किया था दोस्त। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब चलते हैं 5 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्त, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन सा नहीं है? पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन सा नहीं है? ये आप लोग को जवाब देना है दोस्त। ये आप लोग को जवाब देना है ना। तो 5 नंबर का हो जाएगा दोस्त, ये साहित्य भी है, अभिलेख भी है, अग्नाविशेष भी है, लेकिन सिक्के नहीं है। ये हो जाएगा दोस्त सिक्के। इस क्वेश्चन नंबर 5 के ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में, हड़प्पा संस्कृति आधारित है। हड़प्पा संस्कृति आधारित है। अब किस पर आधारित है? हड़प्पा संस्कृति आधारित किस पर आधारित है दोस्त? यही जवाब देना है, दोस्त, है ना। क्वेश्चन नंबर 6, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, व्यापार पर आधारित है। हड़प्पा संस्कृति आधारित है, ये व्यापार पर आधारित है दोस्त। चलिए रैपिड फास्ट में चलिएगा दोस्त, कम समय में अधिक क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, है ना। हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे? क्वेश्चन नंबर 7 के देखना है। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे? तो 7 नंबर का हो जाएगा मात्र देवी की। क्या? मात्र देवी की करती थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्त। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने किया था? हड़प्पा सभ्यता का खोज सर्वप्रथम किसने किया था दोस्त? हड़प्पा सभ्यता का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? ये आपको जवाब देना है। हड़प्पा सभ्यता का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? हड़प्पा सभ्यता का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? ये हो जाएगा दयाराम साहनी। दयाराम साहनी हो जाएगा, दयाराम साहनी ने। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 9 के। क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है दोस्त? बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन में बहुत लड़का गलती करता है, क्या कभी सिंधु मार देता है। रावी इसका आंसर हो जाएगा दोस्त। इसका आंसर रावी हो जाएगा। इसका आंसर रावी हो जाएगा, रावी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 है ना, रावी हो जाएगा, रावी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्त, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कारण नगर हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ये नगर योजना व वास्तुकला था। नगर योजना व वास्तुकला था। नेक्स्ट चलते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहाँ थी? सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहाँ थी? तो आपका हो जाएगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों हो जाएगा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्त। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कौन सा था दोस्त? यही बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 12 में, है ना। तो ये हो जाएगा नगर पालिका। नगर पालिका दोस्त, नगर पालिका। नेक्स्ट चलते हैं, हड़प्पा सभ्यता के पतन किसके कारण हुआ? हड़प्पा सभ्यता का पतन किसके कारण हुआ? हड़प्पा सभ्यता का पतन किसके कारण हुआ?
ये हो गया दोस्त उपयुक्त सभी। ये विदेशी आक्रमण भी था, प्राकृतिक कारण भी था, मानवीय कारण भी था, उपयुक्त सभी। इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 14, तो 14 के ले लेते हैं दोस्त। हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है। देखना है, हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है। अब बताइए कहाँ दिखता है, कौन सा जगह है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है हड़प्पा, 14 के सी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। टोटल टॉपिक वाइज करेंगे दोस्त, अगले बार लेंगे पॉलिटिकल साइंस के कुछ क्वेश्चन, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल उत्खनन हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था, ये जवाब देना है। तो 15 के बी हो जाएगा, हड़प्पा का होगा, हड़प्पा का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। चलिए देखिए, सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला। सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है, आप लोग को बताना है। सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है। ये सब क्वेश्चन फंसाने वाला क्वेश्चन है, तो इसलिए आप लोग एक बार इसको पढ़ के जाइए, है ना। ये हो जाएगा लोथल से। सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला, तो लोथल से मिला दोस्त। अब पूछ देगा लोथल किस नदी किनारे, बता सकते हैं लोथल किस नदी किनारे है, तो भोगवा नदी। खोजिए, भोगवा नदी। विश्लेषण नहीं कर रहे हैं। लोथल कहाँ है पता है आपको, लोथल कहाँ है, गुजरात में। कहाँ है, गुजरात में। ये सब ध्यान दीजिएगा, है ना। कालीबंगा कहाँ है, कालीबंगा राजस्थान में। अच्छा ये बताइए कालीबंगा किस नदी के किनारे है, कालीबंगा रंगून नदी के किनारे, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 17 के, 17 क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17। चलिए, किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो से। किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं, मोहनजोदड़ो से, है ना। नेक्स्ट चलिए 18 नंबर, 18 नंबर। चलिए 18 नंबर, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था दोस्त, बताना है आप लोग को। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था, बताना है। R.D. बनर्जी, राखालदास बनर्जी, राखालदास बनर्जी, राखालदास बनर्जी, बनर्जी, है ना, राखालदास बनर्जी। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं दोस्त। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था, तो सिंधु नदी के किनारे। ये ध्यान रखिएगा दोस्त, रावी नदी के किनारे कौन सा, हड़प्पा था। हड़प्पा जो था रावी नदी के किनारे था, और सिंधु नदी के किनारे क्या आया, मोहनजोदड़ो। अभी झेलम नदी के किनारे क्या है दोस्त, श्रीनगर। खोजिए, श्रीनगर, 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 है ना। ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने आ चुका है दोस्त। बनावली किस राज्य में स्थित है, बनावली, बनावली किस राज्य में स्थित है दोस्त, तो हरियाणा में, हरियाणा में। बनावली किस राज्य में स्थित है, हरियाणा में दोस्त। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है दोस्त। सब क्वेश्चन याद रखिएगा, है ना। लोथल किस नदी के किनारे, अभी बताए थे। लोथल किस नदी के किनारे दोस्त, अभी जस्ट बताए थे। लोथल भोगवा नदी के किनारे है। लोथल किस नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता किस धातुओं का ज्ञान नहीं था, तो 22 के बी, लोहा का ज्ञान नहीं था, है ना। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज़ की बनी थी। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज़ की बनी थी दोस्त, तो हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज़ की बनी थी। 23 नंबर के क्वेश्चन आप बताइए। सेल खड़ी, इसकी सेल खड़ी, सेल खड़ी। सेल खड़ी की दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में चलना है, 24 में चलना है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, ये बताइए। बहुत VVI क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है दोस्त, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्त। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो सिंधी भाषा का शब्द है। क्या है, सिंधी भाषा का शब्द है दोस्त। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो सिंध भाषा का शब्द है। चलिए नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 25। चलिए 25 नंबर में बताइए, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप कैसा था।
हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप कैसा था? हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप कैसा था? देखिए, तो शहरी सभ्यता था। हड़प्पा सभ्यता शहरी सभ्यता था। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता था? तो शहरी सभ्यता था। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता में बताइए, पक्की ईंटों को क्या कहा जाता था? पक्की ईंटों को सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की ईंटों को क्या कहते थे? कहते थे तो टेराकोटा। क्या? टेराकोटा। टेराकोटा दोस्त। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 26। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो, है ना। लोथल कहाँ स्थित है? देखिए, अभी हम क्वेश्चन किए थे, लोथल कहाँ स्थित है ये बताना है। लोथल कहाँ स्थित है ये बताइए। लोथल कहाँ स्थित है? हम आपको बता चुके हैं, हम बताएंगे नहीं। लोथल कहाँ स्थित है? लोथल कहाँ स्थित है? तो अभी हम बताए थे गुजरात में स्थित है। गुजरात में स्थित है। गुजरात की राजधानी कहाँ हो गया? गांधीनगर। गांधीनगर दोस्त, है ना। गांधीनगर से पूछ देगा, गांधीनगर से कौन सा सांसद चुना करके आते हैं? तो अमित शाह यहीं से लोकसभा चुनाव लड़ते हैं दोस्त। अमित शाह जो लड़ते हैं लोकसभा चुनाव गुजरात के गांधीनगर से ही लड़ते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता हो गया। कोलकाता किस नदी के किनारे पता है? कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो हुगली नदी के किनारे। हुगली नदी के किनारे है ना। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। जयपुर। जयपुर में खास चीज़ को चाहिए हवा महल। क्या है? हवा महल। हवा महल किसने बनाया था? राजा सवाई जयसिंह। राजा सवाई जयसिंह, है ना। ये सब टाइम का। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ है दोस्त, चंडीगढ़। यही एक छोटा राजधानी है, दो राज्यों की राजधानी है, पंजाब और हरियाणा दोनों का राजधानी चंडीगढ़ है। चलिए 28 के देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 28। प्राचीन इतिहास का निर्माण किस पर किया गया था? प्राचीन इतिहास का निर्माण किस पर किया गया था? ये आप लोग को बताना है। प्राचीन इतिहास का किस पर किया गया था? उपयुक्त सभी के आधार पर, ये सब हो जाएगा दोस्त। साहित्य स्रोतों के आधार पर ये भी सही है। विदेशियों यात्रियों के विवरण के आधार पर ये भी सही है। पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर ये भी सही, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 29। कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? बंगा भारत के किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। कालीबंगा भारत किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में है दोस्त। नेक्स्ट चलते हैं। फिर 30 आ गया, है ना। फिर 30 आ गया। इसको गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? तो गंदे पानी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलती है। गंदे पानी को निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती है दोस्त। इसको याद रखिएगा, ऐसा VVI क्वेश्चन है ना। चलिए, कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है? कालीबंगा किस नदी के किनारे है? सरस्वती नदी, उसी को घग्घर नदी भी बोल सकते हैं दोस्त। घग्घर नदी, सरस्वती नदी या घग्घर नदी, दोनों में कोई भी रहेगा ऑप्शन। इसको मार दीजिएगा, क्या रहेगा तब? अगर कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है रहा तो, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था दोस्त? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? तो देख लीजिए, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था दोस्त? लोथल था। क्या था? लोथल था। लोथल, आपको पता है लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं रैपिड फायर में। सिंधु सभ्यता में नृत्य की मूर्ति कहाँ से मिलती है? सिंधु सभ्यता में नृत्य की मूर्ति कहाँ से मिलती है दोस्त? सिंधु सभ्यता में नृत्य की मूर्ति कहाँ से मिलती है? तो मोहनजोदड़ो से हो जाएगा दोस्त। मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से। यही आपका अन्नागार है दोस्त, स्नानागार है ना। जो कहते थे हम लोग पहले स्विमिंग पूल नहीं चलता है, उस समय भी स्विमिंग पूल था दोस्त। और उस समय हड़प्पा सभ्यता में ये था, महान स्नानागार जो था वही स्विमिंग पूल हम लोग अभी बोलते हैं। वही मोहनजोदड़ो में जो स्नानागार होता था, है ना। सिंधु सभ्यता किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? सिंधु सभ्यता में किस देश के साथ सभ्यता किस देश की व्यापारिक संबंध नहीं था, है ना। इसको देखिएगा, 34 के सी हो जाए, ऑप्शन नंबर सी। बाकी मेसोपोटामिया था, ईरान था, अफगान था, और ये आपका नहीं था, है ना। ये आपका नहीं था, ठीक है। आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। तो सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे?
सिंधुवासियों के प्रमुख देवता कौन थे दोस्त, यही आप लोग को जवाब देना है। तो 35 के क्या हो जाएगा, 35 का आपका सी ऑप्शन पशुपति महादेव थे दोस्त, पशुपति महादेव, पशुपति महादेव थे दोस्त। नेक्स्ट चलिए सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है। मृतकों का टीला किसे कहते हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं। मृतकों का टीला किसको कहा जाता था, है ना, तो ये भी मोहनजोदड़ो को कहा जाता था दोस्त। नेक्स्ट चलिए सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु का बाग कहा जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु का बाग कहा जाता था दोस्त। VVI क्वेश्चन, महाVVI, इसको याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु का बाग कहा जाता था, तो मोहनजोदड़ो का दोस्त, मोहनजोदड़ो का। अगर अच्छा लग रहा है दोस्त तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें दोस्त। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप अभी मगहिया मास्टर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्त, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी आप लोग के जब भी वीडियो अपलोड करें तो आप लोग को जल्द से जल्द आपके पास पहुंच जाए। सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था, सिंधु सभ्यता में समाज का जो स्वरूप था कैसा था दोस्त, ये था मातृसत्तात्मक था। सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था, मातृसत्तात्मक। नेक्स्ट वाली 39 नंबर क्वेश्चन चल रहा है 40, लेकिन नंबर मिस्टेक है दोस्त, थोड़ा सा एक नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन मानी नहीं जाती है। क्वेश्चन नंबर 39, चीन की सभ्यता से नहीं मानी जाती, बाकी मिस्र की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, क्रीट की सभ्यता है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 40, चलिए सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था दोस्त, तो त्रिभुजाकार था। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कैसा था, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था, तो त्रिभुजाकार था, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया था। किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया था दोस्त, महाVVI क्वेश्चन है 41 नंबर के। ये हो जाएगा राखीगढ़ी में दोस्त महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया था। कहाँ, राखीगढ़ी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए, आप लोग को बता चुके हैं। जो पहले के ज़माना में स्विमिंग पूल होता था, अभी के ज़माना में स्विमिंग पूल देखें नीला नीला पानी रहता है, सीढ़ी बना हुआ रहता था। उस समय भी ईंट के बना हुआ रहता था, पक्की ईंट के, है ना। उस समय पानी डाला हुआ रहता था। उस समय भी आदमी कूद के उसमें नहाते थे और तैरते थे। बड़े बड़े लोग नहाते थे उसमें, है ना। अभी भी बड़े बड़े लोग नहाते हैं। हम लोग अभी यूज कर रहे हैं वाटर पार्क के रूप में। वाटर पार्क में जाते हैं, स्विमिंग पूल जैसा आनंद लेते हैं और पैसा भी देते हैं, है ना। उस समय पहले घर में बना लेते थे। ये सबसे पहले कहाँ मिला था, तो मोहनजोदड़ो में। कहाँ, मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 43, हाले से जूते खेत के साथ कहाँ मिले हैं। हल से जूते क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है टाइपिंग। हल से जूते खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। हल से जूते खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, साक्ष्य कहाँ से मिले। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर कालीबंगा हो जाएगा दोस्त। हल से जूते खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले, कालीबंगा से मिले हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्त, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 44, 44 नंबर दोस्त, पशुपति महादेव की मुहर निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया था। पशुपति महादेव की मुहर में निम्न से कौन सा जानवर इनमें से नहीं था। जो पशुपति का मुहर निकला था उसमें कौन सा जानवर का चित्र नहीं था, ये हम लोग को बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शेर। हाथी भी था, बाघ भी था और भैंस भी था, लेकिन शेर नहीं था, है ना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, किस स्थान से शतरंज की तरह खेत के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। किस स्थान से शतरंज के खेल दोस्त लीजिए। शतरंज के खेल हम लोग जिसको चेस बोलते हैं। शतरंज कहाँ का राष्ट्रीय खेल पता है, रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है, शतरंज है दोस्त। और अभी हम लोग के जानते हैं सबसे महान खिलाड़ी शतरंज के कौन थे, विश्वनाथ आनंद थे दोस्त। विश्वनाथ आनंद, है ना। क्वेश्चन नंबर 45 के देख लीजिए दोस्त, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोथल में शतरंज के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए थे, लोथल से प्राप्त हुए थे दोस्त। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, 46 दोस्त देख लीजिए। 46 क्वेश्चन नंबर, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है मोहनजोदड़ो का।
मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ पूछ देगा, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला। मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो में एक बड़ा अन्नागार था दोस्त, जहाँ अन्न भंडार था, अनाज रखने का भंडार था। स्नानागार था, जिसे हम लोग स्विमिंग पूल बोलते हैं दोस्त, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 47 में। 47 क्वेश्चन नंबर 47 में, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है ना। तो ये लगे अलेक्जेंडर किंघम। अलेक्जेंडर किंघम ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा, अलेक्जेंडर किंघम। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर किंघम को कहा जाता है दोस्त। नेक्स्ट चलिए अब क्वेश्चन नंबर 48। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे दोस्त? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? ये आप लोग को बताना है। तो ये हो जाएगा एक कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। टाइपिंग मिस्टेक है दोस्त, बहुत गलती किया है। अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम आपको। तो चलिए दोस्त, आज के लिए इतना ही, है ना। आज के लिए इतना ही दोस्त। तो आशा करते हैं आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें दोस्त। अगर आप मगहिया मास्टर चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और कमेंट भी कर दें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह प्यार दुलार देते रहिए मगहिया मास्टर को। तो चलिए ठीक है।